जय श्री राम जी की। श्री रामचरितमानस कथा में आज हम लोग सुनेंगे भगवान शिव जी के विवाह का प्रकरण। इसके पहले हम लोग सुन चुके हैं कि जब बारात पहुंच चुकी थी हिमांचल के यहाँ और सारे नगरवासी भगवान शिव जी को देख करके परेशान हो उठे। उनका वह वेश किसी की समझ में नहीं आ रहा है कि यह कौन है। बहुत ही कुछ ऐसे लोग हैं जो इनकी लीला को समझ पा रहे हैं, बाकी सभी परेशान हो गए हैं। और तो और माता मैना भी परेशान हो गई। वे क्या कह रही हैं देखिए। कस कीन्ह बर बौराह विधि जिहि तुम्हि यह सुंदरता दई। जो फल चाहिए सुर तरुह सो बर बस बबूरहि लागई। और फिर क्या कह रही हैं कि हे भगवान, वो विधाता कैसे बौरा गए हैं जिन्होंने तुमको इतनी सुंदरता दी है और पति ये इस प्रकार का। फिर कह रही हैं कि जो फल जो है कल्प वृक्ष में लगना था वो तो बबूल के पेड़ में लगाने जा रहे हैं। फिर क्या कह रही हैं आगे देखिए। तुम सहित गिरते गिरो पावक जरो जल निधि मह परो। घर जाई अपजस हो जग जीवत विवाह हो न करो। मैना जी बिल्कुल परेशान हो गई और वह कह रही हैं कि मैं तो ऐसे वर से विवाह बिल्कुल नहीं कर सकती। मैं तुम्हें लेकर के हिमालय पर्वत से कूद जाऊंगी, अग्नि में जल जाऊंगी, सागर में गिर जाऊंगी, कूद जाऊंगी, लेकिन मैं इनसे विवाह नहीं करूंगी। मैं अपने घर को लौट जाऊंगी, सारे अपजस सह लूंगी, लेकिन ऐसा विवाह नहीं करूंगी। फिर उसके बाद सप्तऋषि और नारद जी आए, सबको तरह तरह से समझाए, सबका भ्रम मिटा। और अब आगे की कथा हम लोग सुनते हैं। सुनि नारद के बचन तब सब कर मिटा विषाद। क्षण महु व्याप्यो सकलपुर घर घर यह संवाद। तब नारद के वचन सुन करके सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में ये समाचार सभी के घर घर पहुंच गया। तब मैना हिमवंत आनंदे पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमवान आनंद से मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की, क्योंकि इसके पहले भी वे नहीं जानते थे कि ये पार्वती ही मेरी पुत्री ही नहीं, ये सारे जगत की माता है, सारे जगत का पालन पोषण करने वाली है। अब नारद जी ने जब बताया तो वे भी पार्वती के चरणों की वंदना करने लगे। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग प्रसन्न हो गए। लगे होनपुर मंगल गाना सजे सबहि हाटक घटनाना। भांति अनेक भई जेवनारा सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। चारों तरफ मंगल ही मंगल छा गया, मंगल गीत गाए जाने लगे। सब ने भांत भांत के स्वर्ण कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांत की रसोई बनाई गई, तरह तरह के व्यंजन बनाए गए। सो जेवनार की जाई बखानी बसही भवन जही मातु भवानी। ऐसी रसोई का क्या बखान जिस घर में माँ पार्वती स्वयं निवास कर रही हूँ। सादर बोले सकल बराती विष्णु बिरंचि देव सब जाति। हिमांचल ने आदर पूर्वक सब बारातियों को, विष्णु ब्रह्मा सब जात के देवताओं को बुलवाया। विविधि भांत पाती बैठी जेवनारा लागे परसन निपुण सुआरा।
नारी वृंद सुर जेवत जानी, लगी देन गारी मृदुवानी। अभी कुछ दिनों पहले तक या आज भी कहीं कहीं रिवाज है कि जब बाराती खाना खाने बैठते हैं तो बड़ी मधुर गाली दी जाती है उनको, और वे लोग इसको बहुत प्रेम से सुनते हैं। वह चीज़ वहाँ भी हो रही है। माँ पार्वती की बारात में भोजन करने वालों की बहुत सी पंगतें बैठी, चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियाँ देवताओं को भोजन करते जान करके कोमल बाणी से गाली देने लगी। गारी मधुर स्वर देहि, सुंदरी व्यंग्य वचन सुनावहीं। भोजन करहि सुर अति विलंब, विनोद सुनि सचु पावहीं। सभी महिलाएं जो है गाली बहुत व्यंग भरे वचनों में दे रही हैं, और भोजन करहि सुर अति विलंब, विनोद सुनि सचु पावहीं। और सारे देवता भोजन करने में बहुत देरी कर रहे हैं, बहुत धीरे धीरे भोजन कर रहे हैं। उनको वो गाली बड़ी मधुर लग रही है, होती ही ऐसी थी। जेमत जो बढ़्यो आनंद, सो मुख कोटि न पर्यो कहो। अचवाई दीन्हे पान गौने, बास जहाँ जाको रह्यो। अब भोजन करते समय जो आनंद प्राप्त हो रहा है उसे करोड़ों मुख से वर्णन नहीं किया जा सकता। और अचवाई दीन्हे पान गौने, बास जहाँ जाको रह्यो। भोजन के बाद सबको पान का बीड़ा पकड़ा करके जहाँ जिसका निवास स्थान बनाया गया था सबको वहाँ ले जाया गया। बहुरी मुनि नहीं मोमंत कहूँ, लगन सुनाई आय। समय बिलो की विवाह कर, पठे देव बुलाए। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देख करके देवताओं को बुला भेजा। बोली सकल सुर सादर लीन्हे, सबहि जथोचित आसन दीन्हे। वेदी वेद विधान संवारी, सुभग सुमंगल गावहीं नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलाया गया, सबका यथा योग्य आसन लगा था, और वेद की रीत से वेदी सजाई गई। स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। अब आजकल देखिए, अब तो सारे गीत यंत्रों के रूप में गाए बजाए जा रहे हैं, वो भावनाएं ही समाप्त हो गई हैं। सभी महिलाएं कितने प्रेम उल्लास उत्साह उमंग से वह गीत का माहौल जो होता था कितना सुखदायी होता था। जिसने देखा है वह हास परिहास वही उसकी कल्पना कर सकता है। अब में तो बस बड़ा व्यवसायीकरण सा हो गया है, दिखावा हो गया है, ऐसा नहीं था। और जैसे जैसे ये सब दिखावेबाजी होती जा रही वैसे वैसे इसका प्रभाव हम सबके दाम्पत्य जीवन पर भी पड़ रहा है। आज के नव युगलों के ऊपर इसका असर भी पड़ रहा है। तब वो जो प्रेम पूर्वक सारे कार्य होते थे वो तो अब रहे नहीं, तो इसीलिए आपसी प्रेम भी घट रहा है बढ़ने के बदले। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाई न बरन बिरंची बनावा। बैठे शिव विप्रन सिरुनाई, हृदय सुमिरि निज प्रभु रघुराई। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। फिर उसकी सुंदरता का कौन वर्णन कर सकता है। ब्राह्मणों को सिर नवाकर हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठे। देखिए, कहीं कहीं ऐसे रहस्य मिलते हैं रामचरितमानस में कि जहाँ पर लगता है जैसे सब कुछ मिल गया हो। हम लोग स्वतंत्रता मांग रहे हैं, आज हर आदमी स्वतंत्रता मांग रहा है, यहाँ तक कि नववधुएं भी इसी के चक्कर में
कितना उनका दाम्पत्य जीवन दुखित हो रहा है कि हमको स्वतंत्रता चाहिए। और यहाँ पर देखिए भगवान शिव जी भी स्वतंत्र नहीं है, सबसे शक्तियाँ अर्जित कर रहे हैं। किस किस से? क्या कहा उन्होंने? कैसे? बैठे शिव विप्रन सिरुनाई, हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराई। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी यानी भगवान श्री राम जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठे। बहुरी मुनि सन उमा उमा बोलाई, कर सिंगार सखी लैयाई। देखत रूप सकल सुर मोहे, बरनय छवि यस जग कवि को है। तब सभी मुनियों ने माँ पार्वती को बुलाया और पार्वती जी को उनकी सखियां श्रृंगार करके लेके आई और उनका रूप देख करके सारे देवता मोहित हो रहे हैं, सबको सुख मिल रहा है। अब वर्ण छवि अस जग कवि को है। ऐसी सुंदरता का वर्णन करने वाला संपूर्ण संसार में कौन कवि है? अर्थात कोई सुंदरता का वर्णन नहीं कर सकता है। अद्वितीय सुंदरता। जगदम्बिका जानी भवधाम भामा, सुरन मनहि मन कीन्ह प्रणामा। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। सुंदरता मर्जाद भवानी, जाई न कोटि हूँ बदन बखानी। करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा रही है। कोटि हूँ बदन नहीं बर बने, बरनत जग जननी शोभा महा। शकुचहि कहत श्रुति शेष, शारद मंदमति तुलसी कहा। छवि बखानी मातु भवानी, गौनी मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोकि सकहि न सकुचि पति पद, कमल मनु मधुकर तहाँ। एकदम अद्वितीय रस से भरी हुई ये पंक्तियां हैं। देखिए, जग जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता है। शकुचहि कहत श्रुति शेष, शारद मति मंद तुलसी कहाँ। जिसका वर्णन करते हुए माता सरस्वती और शेष जी भी शकुचा रहे हैं, उनका वर्णन मंदमती तुलसी जी अपने आप को मंदमती बता रहे हैं। कह रहे हैं मैं कैसे कर सकता हूँ। छवि बखानी मातु भवानी, गौनी मध्य मंडप शिव जहाँ। और अब माँ पार्वती मंडप में लाई गई जहाँ भगवान शिव जी बैठे हैं। अवलोकि सकहि न सकुचि पति पद, कमल मनु मधुकर तहाँ। सबकी उपस्थिति में भगवान शिव जी के चरणों को वे देख करके माता पार्वती प्रणाम करना चाह रही हैं, लेकिन सबके उपस्थित होने के कारण भगवान शिव जी के चरणों को वे देख नहीं पा रही हैं, जहाँ पर उनका मन रूपी भौरा लगा है, जिन चरणों को वो देखना चाह रहा है। आज हम लोग कहाँ भटक गए हैं कि हम लोग तो देख रहे हैं कि आने वाला दूल्हा कितना धनवान है, विश्वास ही नहीं रहा। ना अपने ऊपर, ना भगवान के ऊपर, ना अपने पति के ऊपर, किसी पर विश्वास ही नहीं रहा। और हम तो बस टुकुर टुकुर नजर लगाए हैं सबके धन पर, जो है सबकी स्थिति है। समय ही बदल गया है। लेकिन माँ पार्वती या पहले की जो विदुषी नारियां होती थी, उनको पता होता था, क्योंकि वह स्वयं भी शक्ति संपन्न होती थी। और शक्ति संपन्न के पास तो संपन्नता ही आती है ना। तो माँ पार्वती देखो कैसे भगवान शिव जी के चरणों को ही देखना चाह रही हैं, लेकिन सभी मायके के समुदाय को उपस्थित जान करके प्रत्यक्ष में वहां पर नहीं नजर उठा के देख रही हैं। मुनि अनुशासन गणपति हैं पूजव शंभु भवानी,
को सुनि संशय करे जनी सुर अनादि जिय जानि। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती ने गणेश जी का पूजन किया। इस समय हम लोगों के मन में एक विचार आ सकता है कि शिव पार्वती का विवाह तो अब हो रहा है, ये गणेश जी कहाँ पहले से आ गए। तो यही तो कहा जाता है हरि अनंत हरि कथा अनंता। अब इस जगह पर ऐसे भगवान की कथा जो है वह अनंत है। भगवान गणेश जी इनके भगवान शिव जी से पहले ही यहाँ पर थे, अर्थात इस ब्रह्मांड में सब कुछ है, पहले से है। बस हम सबके मन में विश्वास तो हो, जिससे कि वह हम सबको मिली ही हुई है, ऐसा जान करके उसी चीज का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है कि पार्वती जी ने गणेश जी का शिव और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुन करके शंका न करे। अभी हाँ कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान है, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहाँ आ गए। नहीं, गणेश जी अनादि हैं, अनंत हैं, सर्वत्र हैं, ऐसा मान करके हम सबको शंका नहीं करनी है। जय श्री राम जी की। इसके आगे का विवरण हम लोग कल सुनेंगे।